सुप्रभात बच्चों। आज अब पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड में चौथी कविता, जो कविता का नाम है कैदी और कोकिला। इस कविता के जो कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। देखो, माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति थे। ठीक है, जब हमारा देश 1947 से पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और जेल के अंदर भी बहुत दिनों तक रहना पड़ा। तो एक बार क्या होता है, जब ये जेल के अंदर कैद रहते हैं, तो जब रात का समय रहता है, तो अचानक से जेल के जहाँ पे वो कैद रहते हैं उसके सामने ही एक कोयल आती है और वो कोयल कूकने लगती है। ठीक है, तो कवि क्या करता है, उस कोयल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ठीक है, कि कवि को ऐसा लगता है कि ये भी क्या कर रही है, कोई संदेश लेकर मेरे पास आई है। तो कवि उससे पूछता है। इस कविता में कवि ने उसी कोयल से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें कोयल से पूछी हैं। चलो शुरू करते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, किसका संदेश है, कोकिल बोलो तो। कि माखनलाल चतुर्वेदी क्या करते हैं, कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, क्या गाती हो। हे कोयल, तुम इस काली आधी रात में क्या गा रही हो। ठीक है, क्या तुम्हारे हृदय में कोई गंभीर बात है जो तुम कहना चाहती हो और किसी कारण से कह नहीं पा रही हो। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कि आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कि तुम कुछ कहते कहते अचानक चुप हो जाती हो। आखिर वह दुविधा क्या है जो तुम्हारे कंठ तक आती बात को कहने से तुम्हें रोक देती है। आगे कवि कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो अथवा मुझे कोई संदेश देना चाहती हो, या मेरे हृदय में तुम किस प्रकार के भावों को भरना चाहती हो। मेरे लिए प्रेरणा का संदेश किसका है और कहाँ से लेकर तुम पास आई हो। फिर वो आगे कहते हैं कि हे कोयल, तुम अपनी बात मुझसे स्पष्ट कहो। तुम जो भी बात मुझसे कह रही हो वो तुम स्पष्ट कहो। फिर वो आगे है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों अली। फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, कोयल से कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं यहाँ कारागार की, मैं जेल की ऊंची गंदी सीलन भरी काली दीवारों के बीच में कैद हूँ। ऊंची दीवारों के बीच घना काला अंधेरा है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। आगे वो कहते हैं कि यहाँ चोर डाकू बटमार दुष्प्रवृत्ति वालों के बीच मुझे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उनके साथ जीवन बिताना कितना कष्टप्रद है, किंतु व्यवस्था के कारण उनके साथ जीना पड़ रहा है, क्योंकि यह मेरी एक मजबूरी है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता है। यहाँ चाह कर भी हम मर नहीं सकते, मरने को देते नहीं तड़प रह जाना। कि यहाँ ये जो जेल में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वो हमें अगर हम मरना भी चाहते हैं तो ये हमें मरने नहीं देते। यही यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है, यही यहाँ का सबसे बड़ा दुख है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। आगे वो कहते हैं, बस मन में एक तड़प लिए ऐसा नरकी जीवन हमें विवश होकर कष्ट सहन करते हुए जीना पड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं कि हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कैदियों के जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। हमारी दिनचर्या को, एक एक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। फिर आगे वो कहते हैं, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है,
हम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। फिर आगे वो कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आगे कहते हैं कि कुछ भी करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है। जेल के अंदर कुछ भी करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमारी निगरानी के लिए हर समय हमारे आगे पीछे रहते हैं। वास्तव में यहाँ शासन व्यवस्था नहीं, वरना घोर अन्याय चल रहा है। हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है कि चारों ओर मानो अंधकार का ही साम्राज्य है। चंद्रमा और शीतलता प्रदान करने हेतु तो आकाश में नहीं दिखता। रात घनी और अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी मार्ग मानो बंद हो चुके हैं। आगे वो कोयल को कहते हैं कवि कि हे मेरी सखी कोयल, इस निराश भरे क्षणों में तू क्यों जाग रही है और स्वयं जागकर औरों को क्यों जगा रही है। ठीक है, अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।